नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज 2 घटनाएँ हुई, आज और कल यानी 2-3 दिन में ऐसी कुछ घटनाएँ हुई, जिससे आने वाले 2024 का आगाज़ क्या होगा, इसका एक इसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इन 2 खबरों को विश्लेषित करके। सबसे पहले आज की खबर लें तो चंडीगढ़ के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए और उस निर्णय से एक बात तो तय हो गई कि चंडीगढ़ का मॉडल 2024 के चुनाव में कैसा काम करेगा और इसका डिटेल विश्लेषण प्रज्ञा जी के साथ एक शो में आपने उल्टा चश्मा पे देखा भी होगा। लेकिन ये तो सरकार कैसी बनेगी 2024 में उसका विश्लेषण था। सरकार बनने के बाद क्या होगा, इसका एक ट्रेलर हाल ही में भाजपा का जो कार्यकारिणी की अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दिल्ली में, उसमें एक झलक सरकार 2024 में बनने के बाद मोदी जी की क्या होगा, ये दिखी, जिसको मैं विश्लेषित करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में जो संविधान था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव होता है। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। ये बात अलग है कि 1980 में जब जनसंघ से जनता पार्टी में जाके फिर वापस भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म हुआ, तब से लेके आज तक वहाँ चुनाव ज़रूर हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के, लेकिन निर्विरोध रूप से। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जीवन भर आज भी कांग्रेस को इसलिए कोसती है कि वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वहाँ एक परिवार का कब्जा है, वहीं ये काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में भी अपवाद है। 1997 और 2023 में बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, घमासान हुआ और लोग चुनाव जीत गए। इसके पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेके भी सत्ता और संगठन में बहुत संघर्ष हुआ। नीलम रेड्डी के खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इंदिरा गांधी ने अपना उम्मीदवार वीवी गिरी उतारा और उनको जितवा के लाया। ये संघर्ष वहां पे भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संघर्ष कोई होते हुए दिखाई तो नहीं देता। लेकिन जब सब कुछ संघ के कहने पे और संघ द्वारा अनुमोदित उम्मीदवार ही बिना विरोध का निर्विरोध चुन के आता है, लेकिन निर्विरोध ही सही, एक चुनाव की प्रक्रिया तो थी। कहने के लिए तो आंतरिक लोकतंत्र था, लेकिन यदि पीटीआई न्यूज एजेंसी की खबर को सही माने, क्योंकि बाकी गोदी मीडिया कोई भी इसको कवर करने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन में पार्टी के संविधान में बदलाव किया और ये बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया कि अब पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। अब ये प्रस्ताव पारित भी हुआ और जो बदलाव होना था संविधान में वो भी बदला गया। अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के पहले क्या इस पे कोई कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहस हुई, कोई विचार विनिमर्श हुआ, चर्चा हुई और फिर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ? इसके बारे में पीटीआई भी मौन है, बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं। अब पार्टी में सर्वोच्च बॉडी जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो गया और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में नियुक्ति कौन करता है, ये अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। 2014 के बाद धीरे धीरे
पार्टी का पूरा कब्जा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हो गया और संघ जो पार्टी चलाता था वो पीछे रह गया। पार्टी में जो वरिष्ठ थे वो मार्गदर्शन मंडल में चले गए और संघ दर्शक की भूमिका में बना रहा। एक टीम मार्गदर्शक मंडल, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे वरिष्ठ, जिस मार्गदर्शन मंडल को अभी तक कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कि वो किसको मार्गदर्शन करे, ना उनकी कोई मीटिंग हुई। हाँ, वो मार्गदर्शन मंडल में गए तो मात्र दर्शक की भूमिका में संघ आ गया, ये भी तय है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड पे लोग कौन नियुक्त करेंगे, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में वर्तमान में कब्जा उन्हीं लोगों का है जो मोदी जी के रबर स्टैंप है, क्योंकि जो वहां वजन वाले व्यक्ति थे उसमें येदियुरप्पा छोड़ दिया तो कोई वजन वाला व्यक्ति दिखता नहीं। कुछ उम्मीदवारों के नाम तो ऐसे थे कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनका नाम आया तो लोगों को ढूंढना पड़ा कि ये किस राज्य से आते हैं और इनका राजनीतिक वजूद क्या है। पार्लियामेंट्री बोर्ड वो इतने सीनियर लोगों का था, जो कई पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको पार्लियामेंट बोर्ड से नजरअंदाज किया गया और बहुत ही जूनियर लोगों को, या जो सीनियर जो बिल्कुल घर बैठे थे, जिनको सिर्फ नाम के लिए वहां लाया गया, वो लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं। अब वो लोग तय करेंगे और उस बोर्ड में नरेंद्र मोदी जी भी है और अमित शाह जी भी है। ये दो लोग तय करेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। यदि हम इस बात को, मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेलर के रूप में देखें तो आप समझ सकते हैं कि 2024 में यदि अब की बार 400 पार और 370 के आंकड़े की बात करते हैं और इसी तादाद में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर आप मान लीजिएगा प्रधानमंत्री का चयन भी ऐसे ही एक पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और इस देश की सरकार भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। और ऐसा ही कुछ सिस्टम आएगा जिसमें अब चुनाव भी नहीं होंगे और ये सरकार निरंतर काम करती रहेगी, क्योंकि कई मंदिर बनाने हैं, 1000 साल तक का प्रोजेक्ट है, 1947 2047 भी उसमें आता है, विश्व गुरु बनना है, कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जिसके लिए चुनाव इस देश में जरूरत नहीं। यदि ये संविधान में बदलाव किया गया तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के संविधान में ये बदलाव करके लोकतंत्र, पार्टी के अंदरूनी जो लोकतंत्र था उसकी समाप्ति की घोषणा भाजपा ने कर दी। जब पार्टी के अंदर की लोकतंत्र की समाप्ति की घोषणा हो सकती है तो इसी तादाद में जब आप सत्ता में आएंगे 2024 में, तो फिर देश में भी लोकतंत्र की समाप्ति की घोषणा करने में किसी को परहेज नहीं होगा। सवाल यह है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तो फिर राज्य की इकाइयों के अध्यक्ष कैसे होंगे, जिला अध्यक्ष के कैसे होंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन को भी ये देखना होगा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में राजनीतिक दलों में चुनाव जरूरी है या फिर ऊपर से नॉमिनेशन जरूरी है। ये मामला पेचीदा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वर्तमान, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक रबर स्टैम्प बन चुका है, तो ये सब अलग अलग मुखौटे हैं जिसके पीछे एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो चुनाव आयोग हो, सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अध्यक्ष हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, सब कुछ नरेंद्र मोदी है। तो कुल मिलाकर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को निरुस्त करके उनकी नियुक्ति पे आ गया, अभी इस देश में ऐसा ही कुछ संविधान में बदलाव भी होगा जिसमें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। और वो नियुक्ति कौन करेगा, खुद को ही खुद नियुक्त करे तो आश्चर्य नहीं होगा। हम क्या रशियन मॉडल या चाइनीज मॉडल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पे, देश की सुरक्षा के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे ये सारी चीजें जायज ठहरा ही जाएगी। ये छोटा सा ट्रेलर मैंने आपको दिया। ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं, ये कहीं रिपोर्ट भी नहीं हुई, पीटीआई के सिवा किसी अखबार वालों ने इसको छापने या इसको रेखांकित करने का प्रयास भी नहीं किया,
क्योंकि सबके लिए ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, इस देश के संविधान में विश्वास रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, जो शायद आपसे दूर थी, इसलिए आपके सामने लाने का प्रयास किया। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।